सोचो क्या हो अगर गॉड सबको उनके मरने का एग्जैक्ट डेट और टाइम बता दें। पूरा तूफान ही मच जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या ही करेगा। चलिए आज की हमारी मूवी इसी पर डिपेंड करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट जीसस की एक फ़ोटो और एक लड़की इया से होता है। इया बताती है कि दुनिया बनाने से पहले गॉड बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने धरती बनाई और साथ ही अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी बनाए। पर गॉड को इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आया और उन्होंने एक आदमी और औरत बनाई और इनको धरती पर भेजा, जिनका नाम एडम था। जिनके बाद में बच्चे हुए और वो बढ़कर एक पॉपुलेशन बन गए जो बाद में धर्म के नाम पर लड़ने लगे। इया यहाँ पर गॉड की डॉटर है और वो उनको इम्प्रेस करने के लिए ग्लास को अपनी आंखों से मूव कराती है, पर इससे गॉड गुस्सा हो जाते हैं और उसे काफ़ी डांटते हैं। इसके बाद इया बताती है कि धरती पर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ये सब गॉड अपने एंटरटेनमेंट के लिए कराते हैं, और इसी तरह से धरती पर जितनी भी ऊट पटांग चीज़ें होती हैं वो गॉड अपने मज़े के लिए ही कराते हैं। इया अपने डैड के रूम में जाती है तो उसे ये सब बातें उनके कंप्यूटर से पता चलती हैं। जब इया अपने फादर मदर के साथ खाना खा रही होती है तो वह अपने फादर को बोलती है कि आप बहुत ही बुरे हैं, जिस पर गॉड गुस्सा होकर इया की काफ़ी पिटाई लगा देते हैं। इया फिर अपने भाई से मिलकर उन्हें बोलती है कि वो भी उनकी तरह धरती पर जाकर सब कुछ बदलना चाहती है। जीसस कहते हैं कि उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए 12 लोगों को चुना था और उन्हीं की मदद से उन्होंने बाइबल लिखी थी। तो वो इया को बोलते हैं कि तुम भी इस तरीके की कोई किताब लिखो और अपने कुछ दूत चुनो, जिससे कि दुनिया फिर उसी किताब के हिसाब से चलने लग जाएगी। इया रास्ता पूछती है कि वो दुनिया में कैसे जाए, तो जीसस बताते हैं कि उन्होंने वॉशिंग मशीन से एक रास्ता बनाया हुआ है जिससे कि इया इनकी यूनिवर्स से धरती पर जा सकती है। इया अपने पापा के रूम में जाती है और सबको अपने मरने की तारीख मैसेज कर देती है और फिर वो चुपचाप वॉशिंग मशीन से रियल वर्ल्ड में चली जाती है। वहाँ धरती पर सबको मैसेज पहुँच जाता है कि वो कब मरने वाले हैं। अपने मौत की न्यूज़ सुनने के बाद धरती के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। उसे पता चलता है कि वो 2 मिनट में मरने वाली है, तो वो अपने घर की सब इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देती है और काफ़ी ज़्यादा सेफ तरीके से घर में अपना सारा सामान जमा लेती है। उसे लगता है कि वो मौत को हरा सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो डब्बा जब अलमारी से निकाल रही होती है तो अलमारी उस पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसी तरीके से लोग अपनी मौत की डेट और टाइम जानने के कारण अलग अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। एक पागल लड़का टिकटॉक बनाने के चक्कर में छत से कूद जाता है, पर उसकी मौत अभी नहीं आई होती है और वो बच जाता है। अपनी मौत की खबर के कारण कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं और अपने घर वालों के साथ शोक मना रहे होते हैं, तो कुछ लोग अपने मनपसंद काम कर रहे होते हैं। गॉड जैसे ही ये खबर न्यूज़ में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो सब ठीक करने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, पर इया ने उनका कंप्यूटर इतना ख़राब कर दिया था कि कुछ भी ठीक नहीं होता है। इया को धरती पर भूख लगती है तो वो एक डस्टबिन से बर्गर निकाल कर खाने लगती है। उसके पीछे ही एक भिखारी खड़ा होता है। इया उस भिखारी को अपना मिशन बताती है और उससे लिखने के बारे में पूछती है, जिस पर भिखारी बोलता है कि उसे थोड़ा बहुत लिखना आता है। इया साथ ही साथ उस भिखारी को ये भी बताती है कि वो जीसस की बहन है, जिस पर भिखारी को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है और वो शांति से उसके साथ चलता रहता है। इतनी सारी उथल पुथल की वजह से गॉड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी से इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। गॉड चाहते हैं कि जो जीसस के साथ हुआ वो इया के साथ ना हो और इसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड में भी जाना चाहते हैं। गॉड की वाइफ उनको बहुत रोकती है कि वो रियल वर्ल्ड में ना जाए, फिर भी गॉड कैसे ना कैसे करके उस वॉशिंग मशीन से रियल वर्ल्ड पर पहुंच ही जाते हैं। अब इया अर्थ पर अपने दूतों को यकीन दिलाना चाहती है कि वो जीसस की ही सिस्टर है और वो सच बोल रही है। इसी तरीके से उसको अपना पहला दूत यानी कि एमिली मिलती है। एमिली को पता है कि वो कब मरने वाली है, फिर भी उसने अपने लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। एमिली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो कि अपने घर में अकेली रहती है। मोहल्ले वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं, पर उसे किसी भी इंसान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
एमिली का बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसका एक हाथ नकली है यानी कि आर्टिफिशियल है। इया एमिली को मिलती है और उसे अपने बारे में और अपने मिशन के बारे में बताती है। एमिली भी अपने बचपन के एक्सीडेंट के बारे में बताकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। इस पर इया बोलती है कि वो बाकी लोगों के जैसे रो तो नहीं सकती है, पर लोगों को उनके इमोशंस के हिसाब से वो म्यूज़िक सुना सकती है। और वो एमिली को बोलती है कि वो उसे रात में उसका म्यूज़िक ज़रूर सुनाएगी। एमिली जब अपना ड्रीम देखती है तो वो टेबल पर अपने उसी कटे हुए हाथ को एक म्यूज़िक पर डांस करते हुए देखती है और उसे यकीन आ जाता है कि इया सच बोल रही है और इया जीसस की ही बहन है। इसके बाद इया को अपना दूसरा दूत जॉन मिलता है जो कि एक मॉल में काम करता है। और जब से उसे अपनी मौत की टाइम के बारे में पता चला है, वो एक पार्क में बैठकर अपने सुकून की ज़िंदगी बिताना चाहता है। पास आकर उसे अपना मिशन बताती है और ये भी बताती है कि वो जीसस की ही बहन है और इस दुनिया में क्या करने के लिए आई है। पर जॉन को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। इस वजह से इया एक पक्षी को बुलाती है और उससे बात करती है, पर इसके बाद भी जॉन को उस पर कोई भी यकीन नहीं होता है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉड वॉशिंग मशीन से बाहर आ रहे होते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है और वो गॉड को देखकर उनकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। उसके बाद गॉड बाहर जाते हैं और उन्हें भूख लगता है और वो सेम इया की तरह ही एक बर्गर उठाकर खाने लगते हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और गॉड उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। इस पर गुंडे उनको काफ़ी ज़्यादा मार पीट कर चले जाते हैं। अब हम गॉड को एक काफ़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो एक बच्चे से ब्रेड छीन कर खा लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ गॉड की अच्छी खासी पिटाई कर देती है। इसके बाद हम इया के अगले दूत जैक को देखते हैं। जैक एक ऐसा इंसान है जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी लड़की को टच नहीं किया है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो 83 डेज़ में मरने वाला है तो अपनी सारी की सारी कमाई ऐशो आराम में बिता देता है। इस वजह से इया उससे मिलती है, उसे अपना मिशन बताती है और उसे कहती है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उसकी आवाज़ से वो कुछ करे। इसी प्रकार जो जैक है वो मूवी में वॉइस ओवर का काम करने लग जाता है। जैक को फिर अपना बचपन का प्यार मिलता है जिससे बातचीत करने के बाद उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम इया की मॉम को देखते हैं जो जीसस की फ़ोटो देख रही होती हैं। वहाँ पर पहले 12 दूत हुआ करते थे पर अब बढ़कर 15 दूत हो गए हैं। इसका मतलब है कि इया जो 3 लोगों से मिली है वो भी अब देवदूत बन गए हैं। वहाँ धरती पर जीसस को भूख लगती है और वो लंगर खाने के लिए एक चर्च में चले जाते हैं। वहाँ पर भी रूल तोड़ने की वजह से उनकी अच्छी पिटाई हो जाती है। वहाँ पर वो चर्च के फादर को बताते हैं कि जीसस उनका बेटा है। ये सुनकर फादर भी उनकी पिटाई लगा देते हैं। अगले सीन में हम इया के अगले दूत चेरी को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल शूटर है और उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। जैसे ही उसे पता चलता है कि लोगों का मरने का टाइम और डेट फिक्स हो गया है और सबको पता चल गया है, वो अपनी बंदूक लेकर एक पार्क में चला जाता है लोगों को मारने के लिए। वहाँ पर इया आ जाती है और उसे अपने मिशन के बारे में बताती है। पार्क में वो लोगों को मारने के लिए आया था, इस वजह से इया उसको बोलती है कि सामने वाली लड़की पर शूट करो, जो कि और कोई नहीं एमिली होती है और उसके हाथ आर्टिफिशियल के होने के कारण उसको गोली नहीं लगती और उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस मुलाकात की वजह से चेरी को एमिली से प्यार हो जाता है और वो एमिली का पीछा करता है। पीछा करते करते चेरी और एमिली एक लिफ्ट में पहुंचते हैं जहां पर चेरी एक फूल का गुलदस्ता देकर एमिली को प्रपोज करता है। तब तो एमिली कुछ भी नहीं बोलती है और बाद में वो चेरी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुला लेती है। अब इया को अपनी अगली देवदूत मार्टिना मिलती है। मार्टिना एक बुज़ुर्ग औरत है और वो अपनी जवानी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हुआ करती थी। अब जैसे कि उसे अपने मरने का टाइम पता चल गया है तो वो अपने जीवन के आखिरी वक्त में अपने सच्चे प्यार के साथ रहना चाहती है और इया उसे बताती है कि उसका सच्चा प्यार उसे एक सर्कस में मिलेगा। इस वजह से मार्टिना और इया एक सर्कस में जाते हैं जहाँ पर मार्टिना को एक गोरिल्ला मिलता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इस तरीके से उन दोनों में प्यार हो जाता है। मार्टिना उस गोरिल्ले को अपने घर खरीद कर ले आती है और उसके साथ ही रहने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉड को इया कहीं पर भी नहीं मिलती है और वो अपने यूनिवर्स में वापस जाने लग जाते हैं, पर फिर उन्हें अचानक से इया दिख जाती है।
गॉड बोलते हैं ईया को कि सब कुछ ठीक करो, पर ईया उनकी कोई भी बात नहीं मानती है और वहाँ से दौड़ लगा देती है। उसके बाद ईया उसी भिखारी को लेकर पानी के ऊपर चलने लग जाती है। गॉड उनका पीछा करते हैं पर वो पानी में गिर जाते हैं क्योंकि उनकी सारी शक्तियाँ उनके कंप्यूटर में थी जो कि ईया ने खराब कर दी थी। इसके बाद हम ईया के अगले देवदूत बिली से मिलते हैं। बिली एक छोटा सा बच्चा है जो कि काफ़ी बीमार रहता है। बिली को पता चल गया है कि वो 54 डेज़ में मरने वाला है और बिली के पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि वो जो चाहे, उसे जो अच्छा लगे वो कर सकता है। बिली लड़कियों के जैसे कपड़े पहनने वाली इच्छा बताता है और वैसे ही कपड़े पहन के घूमने लगता है। ईया बिली को मिलती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है और अपना मिशन बताती है। बिली और ईया सेम एज के होने के कारण दोस्त बन जाते हैं। ईया को पता लगता है कि उसने जो मछली सुबह खाई थी उसकी आत्मा बिली के अंदर है और वो मछली चाहती है कि वो वापस से पानी में जाए। इस वजह से बिली डिसाइड करता है कि वो समुद्र के किनारे मरेगा ताकि उस मछली की विश पूरी हो सके। उसके अगले सीन में हम गॉड को देखते हैं जिनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है क्योंकि गॉड के पास कोई भी पासपोर्ट नहीं है। इस वजह से वो गॉड को किसी दूसरे देश भेज रहे हैं। ईया अपने 6 देवदूतों को लेकर समुद्र के किनारे आ जाती है। वहाँ पर वो देवदूत उससे पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि जब 6 देवदूत मिल जाएंगे तो कुछ अनोखा होगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। इसी प्रकार उस समुद्र पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं जो कि आज मरने वाले हैं। अब हम अगले सीन में ईया की मॉम को देखते हैं जो रूम की सफाई करते करते गॉड के कंप्यूटर वाले रूम में चली जाती हैं। वहाँ पर जाते ही कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉड जिस प्लेन से जा रहे थे वो प्लेन क्रैश होने लगता है और काफ़ी फास्ट आने लगता है। इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। उसके बाद हम बिली की मॉम को देखते हैं जो कि कंप्यूटर की काफ़ी सारी सेटिंग्स बदल देती हैं जिस वजह से लोगों के मरने का टाइम अपने आप गायब हो जाता है और उनका टाइम बदल भी जाता है। अब हम देखते हैं कि ईया की मॉम ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ कर दी हैं जिसकी वजह से क्लाउड्स का कलर बदल गया है और साथ ही गॉड का प्लेन भी ठीक हो जाता है। ईया समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम ने किया है और अब लोग पानी में भी चलने लग जाते हैं। ईया की मॉम ने काफ़ी सारी चीज़ें सुधार दी थी और अब ईया भी इन सब चीज़ों से काफ़ी खुश थी। अब गॉड वापस से अपनी यूनिवर्स में जाने के लिए उसी वॉशिंग मशीन को ढूंढने लग जाते हैं जिससे कि वो यहाँ पर धरती पर आए थे। इसी तरीके से यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।